आज के इस वीडियो सेशन में आपको इंशाल्लाह ए से लेकर जेड तक बताऊंगा कि आप लोग नादरा की ई सहूलत फ्रेंचाइज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो सबसे पहला और बुनियादी स्टेप है वो ये है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा इतना फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ये आपने फिल लाजमी करना है। ठीक है, ये फिल करने के लिए सबसे पहले आपने नादरा ई सहूलत की वेबसाइट के ऊपर आ जाना, रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल्स का सबसे पहले कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, इसके बाद आपने यहाँ पर अपना फादर नेम लिखना है। इसके बाद आपने बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन बतानी है कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने इंटर किया हुआ है, आप बैचलर हैं या आप मास्टर हैं। ठीक है, दैन इसके बाद कंप्यूटर स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आपने येस रहने देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने ये नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने मज़ीद नीचे आ जाना है। यहाँ पर करंट एड्रेस का पोर्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने प्रोविंस अपना सेलेक्ट करना है, इसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, इसके बाद सिटी आपने यहाँ पर टाइप करनी है और एड्रेस आपने यहाँ पर कंप्लीट अपना टाइप कर लेना है। ठीक है, मज़ीद आपने नीचे आ जाना है जनाब, और उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने सेम प्रोविंस, इसके बाद डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी और एड्रेस आपने टाइप करना है। ठीक है, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद मज़ीद नीचे आपने आना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने दे देनी है, होम कॉन्टैक्ट, ऑफिस कॉन्टैक्ट, इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आपने दे देनी है। ठीक है, जो आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद जो आपके ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर एक और आपने देना है और ईमेल भी आपने देनी है। ठीक है, इसके बाद मज़ीद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स आपने दे देनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले शॉप स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपकी अपनी है या रेंट के ऊपर है। इसके बाद प्लेस आपने यहाँ पर लिखनी है, इसके बाद मोहल्ला और स्ट्रीट आपने लिखनी है। इसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करना है, ये शॉप की डिटेल्स आपने लिखनी है। ठीक है, कि आपकी शॉप कहाँ पे है। इसके बाद उस शॉप का डिवीजन क्या है, कौन से डिवीजन में आपकी शॉप मौजूद है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तहसील आपने सेलेक्ट करनी है, सिटी आपने टाइप करनी है, यूनियन काउंसिल का नाम आपने यहाँ पर टाइप करना है, और इसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी दुकान के ऊपर कितनी है वो आपने यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद आपने मज़ीद नीचे आ जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर रेफरेंसेस देने हैं, 2 गवाहान के आपने डिटेल्स देनी है। सबसे पहले गवाह का आपने नाम लिखना है यहाँ पर, इसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड लिखना है और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस 2 में आपने दूसरे गवाह का नाम, उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद आपने उसका मोबाइल फ़ोन लिखना है, और ये सारी डिटेल्स आपने फिल करनी है, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जहाँ तक मेरा नादरा ई फ्रेंचाइज लेने का तजर्बा है तो इसमें ये जो फॉर्म है इसमें बहुत कम इसकी वैल्यू होती है। आपने करना ये है कि नादरा ई सहूलत की हेल्पलाइन के ऊपर आपने कॉल करनी है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपको गूगल क्रोम के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको शो नहीं करवा सकता, उसके ऊपर आपने कॉल करनी है और उनको आपने बताना है अपना एरिया, जो आपका नियरेस्ट सिटी है उसका नाम आपने बताना और पूछना है कि यहाँ पर नादरा का मैनेजर कौन है नादरा ई सहूलत का। ठीक है, तो वो हेल्पलाइन वाले आपको उस एरिया के नादरा ई सहूलत मैनेजर का नंबर दे देंगे। ठीक है, अब आपने उससे रब्ता करना है। वो आपको कुछ डिटेल्स बोलेगा, जैसा कि आपने बिल पे करने होते हैं, 150 से लेकर 200 बिल आपने पे करने होते हैं, वो स्टेटमेंट आपने उसको भेजनी है। इसके बाद आपने शॉप की पिक्चर वगैरह भेजनी है, आपने फ़ाइल भी किसी से तैयार करवा लेनी है, फिर वो आपकी शॉप के ऊपर विज़िट करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म जो आप फिल करते हैं इतना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। पहले आपको वो यही बोलेगा कि आप ये फॉर्म फिल करें, लेकिन सिर्फ इस फॉर्म के फिल करने के बाद आपकी शॉप के ऊपर विज़िट नहीं होगा, बल्कि आपको कॉल्स वगैरह करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपने नादरा ई सहूलत हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी है, वहाँ से अपने एरिया के मैनेजर का नंबर लेना है और फिर मैनेजर के आपने पीछे पड़ जाना है। ठीक है, उससे प्यार मोहब्बत से आपने बात करनी है और वो आपसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगेगा, वो आपने उसको देनी है। इसके बाद वो आपसे फ़ाइल डिमांड करेगा और आपको कहेगा कि फ़लाँ बंदे से फ़ाइल तैयार करवा लें, तो आपने उसी से फ़ाइल तैयार करवा लेनी है। ठीक है, इसके बाद वो आपके एरिया में विज़िट करेगा, आपकी शॉप का डिस्प्ले होना चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए, इसके बाद आपका एक बोर्ड होना चाहिए जो आपकी शॉप के बाहर रखा होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी शॉप का नाम, आपका नाम, इसके बाद आपका फ़ोन नंबर भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपकी शॉप विलेज में भी हो सकती है, लेकिन वो शॉप स्ट्रक्चर के ऊपर बनी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने घर में नादरा ई सहूलत नहीं ले सकेंगे, बल्कि शॉप स्ट्रक्चर यानी कि उसका शटर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट यही होती है, एक शॉप वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद आप जो है वो बिल पे करें, तकरीबन यहाँ पर 150 से 200 बिल पे आपने करने होते हैं और उसकी स्टेटमेंट आपने बनानी होती है। ठीक है, एक ही अकाउंट से बिल पे कीजिएगा ताकि आप एक ही स्टेटमेंट इनको भेज सकें। जब आपका केस चला जाता है तो इसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपकी आईडी आपको मिल जाती है। ठीक है, इनिशियली आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिल पेमेंट और इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की सर्विसेज मिलती हैं, जबकि जो शनाख्ती कार्ड की सर्विसेज हैं वो आपको 3-4 महीने बाद मिलती हैं। अगर आप कॉन्टीन्यूसली बिल पे करते जाते हैं 200 प्लस, तो आपको शनाख्ती कार्ड की जो सर्विसेज हैं वो भी मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका नादरा ई सहूलत के हवाले से कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। आई होप ये वीडियो सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।